आदाबर है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कालाबाजारी करने वालों के लिए मोटी कमाई का जरिया बन गया रेमडेसिविर इंजेक्शन। घाटी अस्पताल में दूसरा गिरोह बेनकाब, 7 अफराद गिरफ्तार। हुक्म इम्तना की खिलाफ वर्जी के मामले में मिंबर असेंबली संजय सिरसाट समेत 40 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। रिहायशी इमारत में कोविड सेंटर चलाने पर हंगामा, इमारत के साकिनीन और मरीज के रिश्तेदारों में झगड़े की नौबत, पुलिस की मुदाखलत से टल गया मामला। और ज़कात की अदायगी में मुस्तहक़ीन को दी जाए तरजीह, मुफ्ती नासिर ने की अहले ईमान से अपील। अब खबरें तफसील से। रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी और कालाबाजारी करने वाले एक मुनज़्ज़म गिरोह को बेनकाब करते हुए पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरोह के तार जालना से जुड़े हुए थे। उनके कब्ज़े से पुलिस ने इंजेक्शन और एक कार समेत 5,64,000 रुपये का माल जब्त किया। 2 दिन पहले ही सिविल हॉस्पिटल के एक वार्ड से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हुए। इससे पहले घाटी अस्पताल के एक मुलाजिम समेत औरंगाबाद और बीड़ के 4 अफराद को रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी और कालाबाजारी के जुर्म में पुंडलिक नगर पुलिस ने पकड़ा था कि अब क्राइम ब्रांच पुलिस को ये इत्तला मिली कि दिनेश नौगिरे नामी एक शख्स रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा है। इस इत्तला पर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रविंदर साळुंके, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अविनाश अघाव की रहनुमाई में जाल बिछाया गया। हेड कांस्टेबल विशाल पाटिल ने फर्जी गाहक बनकर दिनेश नौगिरे को फोन किया और उससे रेमडेसिविर इंजेक्शन का सौदा किया गया। विशाल पाटिल ने फोन पे के जरिए दिनेश को 20,000 रुपए भी अदा कर दिए। दिनेश ने इसे इंजेक्शन लेने के लिए घाटी अस्पताल के बॉयज हॉस्टल के पास रिक्शा स्टैंड पर बुलाया। यहीं पर क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इसने बताया कि इंजेक्शन इसने बदनापुर जिला जालना के कोविड सेंटर से हासिल किए हैं। इस काम में इसके 6 और साथी मुलव्विस हैं। इसकी निशानदाही पर पुलिस ने संदीप रगड़े, परवीन शिवनाथ बोड़के, नरेंद्र मुरलीधर साकिन बदनापुर, साईनाथ अन्ना वाहुड़ साकिन रामनगर, रवि डोंगरे साकिन भाग्यनगर औरंगाबाद और अफरोज इकबाल खान साकिन बदनापुर को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 6 मोबाइल हैंडसेट और होंडा सिटी कार समेत 5,64,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर राजगोपाल बजाज की शिकायत पर बेगमपुरा पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। आज क्राइम ब्रांच औरंगाबादला गुप्त माहिती मिळाल्यावरून जालना येथील अफरोज इक्बाल खान व त्याचे 6 साथीदार यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून 5 रेमडेसिविरचे इंजेक्शन आणि 1 कार असा माल ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। सदरची कारवाई आमचे क्राइम ब्रांचचे PI आगाव, PI शिंदे व स्टाफ यांनी केलेली आहे। सदरच्या टोळीकडून आणखी काही रेमडेसिविर त्यांनी कुठे विकले किंवा काय केले याबाबतचा चौकशी आम्ही करत आहोत। सदरच्या बाबत अन्न व प्रशासनच्या अधिकाऱ्यांची तक्रार घेऊन अधिक तपास बेगमपुरा पोलीस स्टेशन करत आहे। कर्फ्यू के दौरान वाटर सप्लाई लाइन के काम का इफ्तिताह करके हुक्म इम्तना की खिलाफ वर्जी करने के मामले में पुलिस ने मेंबर असेंबली संजय सिरसाट समेत 40 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने रियासत में ब्रेक द चैन के तहत कर्फ्यू और हुक्म इम्तना नाफिज कर रखा है, जिसकी खिलाफ वर्जी करते हुए मेंबर असेंबली संजय सिरसाट ने बजाज नगर के जय भवानी सोसाइटी में वाटर सप्लाई लाइन के काम का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम में सरपंच सचिन गरड़, शिवसेना के ताल्लुका सदर हनुमान भोंदरे, बाबा दड़वी, बबन सुपेकर, कृष्णा राठौड़, कैलाश चौहान, सुनील काड़े, जितेंद्र जैन, शिल्पा नरोड़े, अर्चना जाधव, सुनीता गाड़े, सविता काकड़े समेत 35 से 40 अफराद ने शिरकत की। इस मामले में भरत फुलारे नामी एक लीडर ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की, जिस पर तहकीकात के बाद हेड कांस्टेबल विनोद नितिन वारे की शिकायत पर MIDC वाड़ूज पुलिस थाने में संजय सिरसाट समेत 40 अफराद के खिलाफ हुक्म इम्तना की खिलाफ वर्जी करने के मामले में FIR दर्ज कर ली गई। इस मामले में इंस्पेक्टर मधुकर सावंत की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर सचिन पांगोटे तहकीकात कर रहे हैं। कोरोना वबा में मरीजों की मदद के लिए मरकज़ी हुकूमत के फंड से BJP मराठवाड़ा में कोविड सेंटर कायम करेगी।
शिवसेना के तर्जुमान अंबादास दानवे ने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इस भयानक वबा की दौर में भी बीजेपी अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम कर रही है। रियासत में इन दिनों कोरोना वबा की सूरत हाल इंतहाई भयानक है। इन हालात में मुसीबत में गिरफ्तार रियासती हुकूमत की माली मदद करने के बजाय मरकजी हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए। इतना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र को कोविशील्ड और दीगर वैक्सीन, ऑक्सीजन सप्लाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन और कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दरकार जरूरी अशिया व अद्वियात सप्लाई करने में भी बीजेपी की मरकजी हुकूमत और मरकजी वज़रा गंदी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रियासती हुकूमत को मदद करने के बजाय मोदी हुकूमत ने बीजेपी की तवस्सुत से टास्क फोर्स बना ली। इसके जरिए मराठवाड़ा में कोविड केयर सेंटर शुरू करने का फैसला किया गया। हाल ही में मराठवाड़ा में बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट ने मरकजी वजीर हर्षवर्धन और बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात में यह तय किया गया कि मराठवाड़ा के हर जिले में 50 से 100 बेड पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर कायम किया जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की सहूलत होगी। इसके लिए फंड मरकजी हुकूमत फराहम करेगा, लेकिन यहाँ इलाज मुफ्त में नहीं होगा बल्कि फीस वसूल की जाएगी। टास्क फोर्स के सरबराह की जिम्मेदारी डॉक्टर भागवत कराड़ को सौंपी गई। इस कदम से साफ जाहिर हो रहा है कि इस संगीन वबाई दौर में भी बीजेपी अपना सियासी मफाद पूरा करने में लगी हुई है। इधर संगीन हालात में जहां मरीजों और लोगों की मदद के लिए शिवसेना, कांग्रेस वगैरह ने अपनी तरफ से इंतजामिया और मरीजों की मदद के लिए मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की, शिवसेना के तर्जुमान ने बीजेपी के इस अमल पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी इन हालात में भी आवाम की मदद करने के बजाय गंदी सियासत कर रही है। या परिस्थितीत काही लोक, विशेषतः भारतीय जनता पार्टी या सगळ्या विषयात पावलोपावली राजकारण करते। मला अतिशय चीड येण्याचं काम प्रत्येक पावलोपावली भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून होतं। आंदोलनं केली मधल्या काळात या संभाजीनगरात लॉकडाऊन असताना 2दा आंदोलनं केली रस्त्यावर उतरून। वर्तमानपत्रात आम्ही ऐकलं की भारतीय जनता पार्टी कोविड सेंटर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून असल्यावर ते भारतीय जनता पार्टीचं होत नाही, ते सरकारीच होतं। आणि म्हणून याच्यामध्ये नाव करणार सरकार आणि दाखवणार भारतीय जनता पार्टी। सर्वसाधारणपणे जर व्यापक विचार केला तर संभाजीनगरचं प्रशासन अतिशय चांगल्या पद्धतीनं काम करते। सगळे हॉस्पिटल्स जी पहिल्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आताचं इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये 500-1000% फरक पडलेला आहे। आणि प्रशासन डोळ्यात तेल घालून, मग जिल्हा प्रशासन असेल, महानगरपालिकेचं प्रशासन असेल, पोलिसाचं प्रशासन असेल, डोळ्यात तेल घालून काम करते आणि त्याला सगळे आम्ही लोकप्रतिनिधी सहकार्य करतो। मला असं वाटतं कोणत्याही पक्षाने या सगळ्या परिस्थितीत सगळ्यांनी एकत्र येऊन काम करण्याची आवश्यकता असताना स्वतंत्रपणे राजकारण करण्याची पद्धत ही खऱ्या अर्थानं मड्याच्या टाळूवरचं लोणी खालण्याचा प्रकार ठरेल असं मला वाटतं। कोरोना से मुतासिर मरीजों की सहूलत के लिए रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद ने 5 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मशीन ज़रूरतमंद मरीजों को मुफ्त फराहम करने का नज़्म किया। रोटरी क्लब के सदर मनोज जायसवाल ने एडीएन को बताया कि ऑक्सीजन की किल्लत के पेश नज़र क्लब ने यह कदम उठाया है। रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद समाजी खिदमात के शोबे में एक मारूफ तंजीम है। तिब्बी शोबे और इमदादी कामों में रोटरी क्लब हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। कोरोना वबा की दूसरी खौफनाक मरहले में मरीजों की बढ़ती तादाद और ऑक्सीजन की किल्लत के पेश नज़र रोटरी क्लब ने 5 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मशीनें खरीदी हैं। ये मशीन जरूरतमंद मरीजों को इस्तेमाल के लिए मुफ्त में फराहम की जाएगी। कोई भी जरूरतमंद कम से कम 8 दिन तक इस मशीन का इस्तेमाल कर सकता है। मनोज जायसवाल ने बताया कि जरूरतमंद मरीज रोटरी क्लब के दफ्तर या ओहदेदारों से रब्त कायम करके ये मशीन हासिल कर सकते हैं। आणि या आजच्या या घडीला ऑक्सिजनची जी कमतरता पाहून आम्ही आमच्या डिस्ट्रिक्ट 3132 तर्फे आमचे DG हरिजी मोटवानी यांच्या मार्फत 5 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन मशीन आम्ही इथं उपलब्ध करून दिलेले आहे। या 5 मशीन आम्ही विनामूल्य लोकांना वापरासाठी देत आहोत। ज्यांना खरंच गरज आहे त्यांनी दवाखान्यातून आमच्या नावाने यांना ऑक्सिजनची खरंच गरज आहे असं पत्र आणावं आणि त्या भागातील एखाद्या रोटेरियनचं शिफारसपत्र असावं की आम्ही त्याला ओळखतो आणि त्यांचं आधार कार्ड त्यांनी घेऊन यावं आणि विनामूल्य ते घेऊन जावं। जास्तीत जास्त ते 8 दिवस ते आमच्या मशीन ते वापरू शकतात। त्याचं कोणतेही शुल्क आम्ही घेणार नाही आणि परत जर लवकर जरी रुग्ण परत झाला त्यांनी लवकर आणून द्यावं, म्हणजे ते दुसऱ्याच्या कामाला येईल। आणि ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन मशीन आज जे तुम्ही पाहिलं आहे त्याला सर्व जनतेला मी आव्हान करीन, ज्यांना कोणाला गरज असेल त्यांनी रोटरी क्लबला संपर्क साधावा, कोणत्याही रोटेरियनला संपर्क साधावा
ते तुम्हाला विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येईल. याचा लाभ घ्यावा आणि प्रत्येक नागरिकाचं मनुष्याचं जीवन वाचवण्याचा आपण प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावा, एवढीच नम्रतेची विनंती करतो. शहर के निजी अस्पतालों में कायम कोविड सेंटर के फायर ऑडिट का काम जारी है. चीफ फायर ऑफिसर RK सूर्य ने बताया कि आज बजाज हॉस्पिटल समेत 4 अस्पतालों में फायर सिक्योरिटी सिस्टम का मुआयना किया गया. विरार और नासिक के अस्पतालों में पेश आए हादसात के पस मंजर में हुकूमत की हिदायत के फौरी बाद फायर ब्रिगेड ने पीर से शहर के तमाम कोविड सेंटर का फायर ऑडिट शुरू किया. इस सिलसिले में आज चीफ फायर ऑफिसर RK सूर्य की रहनुमाई में फायर अमले ने कमल नयन बजाज हॉस्पिटल के कोविड सेंटर, CMA हॉस्पिटल के कोविड सेंटर, लाइफ हॉस्पिटल के कोविड सेंटर और गोल्डन सिटी हॉस्पिटल के कोविड सेंटर में आग बुझाने के सिस्टम और आलात का मुआयना किया. ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मई में मुनक्किदा ऑनलाइन इम्तिहान के लिए तलबा को मॉक टेस्ट देना होगा. यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने आज मॉक टेस्ट की तारीख का ऐलान किया है. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के तहत 16 मार्च और 6 अप्रैल से ग्रेजुएशन के इम्तिहान शुरू हुए थे. इस दरमियान कोरोना की संगीन सूरत हाल में कुछ पेपर मुलतवी कर दिए गए, लेकिन वबा की तेज़ी से बेकाबू होती सूरत हाल के पेश नज़र रियासती वजीर बराए आला व तकनीकी तालीम उदय सामंत ने रियासत की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर के हमरा मीटिंग की. इस मीटिंग में ऑनलाइन इम्तिहान लेने का फैसला किया गया. अब ग्रेजुएशन के लिए 3 मई से और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 5 मई को ऑनलाइन इम्तिहान होंगे. यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तमाम कॉलेजेस को हिदायत की है कि वो इम्तिहान के पेश नज़र IT कोऑर्डिनेटर्स की तादाद दुगनी करें. एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर योगेश पाटिल ने बताया कि ऑनलाइन इम्तिहान देने वाले तलबा को 28 अप्रैल से 2 मई के दरमियान मॉक टेस्ट देना होगा. कोई दुश्वारी पेश आने पर तलबा IT कोऑर्डिनेटर से रब्ता कायम कर सकते हैं. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी. इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन. दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में. जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए. ब्रेक द चैन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं. हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक. कीजिए सिर्फ एक कॉल. ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत. घर में रहिए, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें. मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें. कोरोना से अपनी हिफाजत करें. सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद ज़रूर हासिल करें. शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद. मोबाइल नंबर 7774883366. फ़ोन नंबर 0240232344 2335127127. रोज़ेदारों के लिए शहर के मारूफ अनवर खान के बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा की खुसूसी पेशकश. रमज़ान स्पेशल फालूदा. इसके अलावा रेगुलर फालूदा, काजू स्पेशल फालूदा, बादाम स्पेशल फालूदा, बटर स्कॉच फालूदा, केसर फालूदा, शाही ड्राई फ्रूट फालूदा के लिए अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं. होम डिलीवरी की सहूलत. सिर्फ एक फ़ोन कीजिए. मोबाइल नंबर 9960770246.
नाजरीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। रिहायशी इमारत में जारी कोविड सेंटर को लेकर आज एक ज़बरदस्त तनाज़ा खड़ा हो गया। इमारत के साकिनीन और मरीज़ों के रिश्तेदारों में झगड़े की नौबत आ गई, लेकिन पुलिस की बरवक्त मदाखलत से ये मामला टल गया। औरंगाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कारपोरेशन ने निजी अस्पतालों में कोविड सेंटर कायम करने की इजाजत दी। पुंडलिक नगर के सुभाश्री हॉस्पिटल के डॉक्टर उदय सिंह राजपूत ने पुंडलिक नगर रोड के दुर्गानंद हाइट्स नामी रिहायशी इमारत में हॉस्पिटल और कोविड सेंटर शुरू किया। यहाँ आईसीयू वार्ड में 12 मरीज जेर इलाज हैं, लेकिन इस इमारत के 14 मकीनों ने यहाँ कोविड सेंटर चलाने पर एतराज किया और आज सुबह लिफ्ट बंद कर दी। डॉक्टर राजपूत ने इनसे दरख्वास्त की कि लिफ्ट के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना है, लिफ्ट शुरू करें, लेकिन इन लोगों ने डॉक्टर की एक नहीं सुनी और आईसीयू में शरीक मरीजों का ऑक्सीजन खत्म होने लगा। इस सूरत में हाल में मरीजों के रिश्तेदार मुश्तइल हो गए। इमारत के साकिनीन और मरीजों की रिश्तेदारों में टकराव की नौबत आ गई। इत्तला मिलने पर पुंडलिक नगर पुलिस थाने के असिस्टेंट इंस्पेक्टर घनश्याम सोनू ने सब इंस्पेक्टर वी.जी. घोड़के पुलिस नफरी के साथ यहाँ पहुंचे। पुलिस ने इमारत के साकिनीन को समझाया कि इस वक्त मरीजों की जान बचाना जरूरी है, इसलिए अस्पताल के साथ ताउन करें। पुलिस के समझाने पर लिफ्ट शुरू की गई और ऑक्सीजन के सिलेंडर सेंटर में पहुंचाए गए। इमारत के साकिनीन में कोविड सेंटर की मौजूदगी से खौफ पाया जा रहा है। इनका कहना है कि ये रिहायशी इमारत है, यहाँ कोरोना के मरीज रखे जाने से इन्हें और इनके खानदानों की जानों को खतरा हो सकता है। उन्होंने ये सवाल भी किया कि इंतजामिया ने कोविड सेंटर के लिए रिहायशी इमारत में इजाजत कैसे दी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 34 सफाई मुलाजिमीन के उर्सा को अनुकंपा के तहत सफाई मजदूर के ओहदे पर मुस्तकिल मुलाजिमत दी गई। कारपोरेशन के दर्जे चाहरूम के मुलाजिमीन के वर्सा को नौकरी देने के जिम्मन में हुकूमत की तश्कील करदा लाड़ पागे कमेटी ने सिफारिशात की थी। इन सिफारिशात के तहत औरंगाबाद कारपोरेशन में दर्जा चाहरूम के ऐसे मुलाजिमीन जिनकी मौत हो चुकी है या वो रिटायर्ड हो चुके हैं, इनके 34 वर्षा को मुस्तकिल मुलाजिमत दी गई है। मुस्तकिल मुलाजिमत के मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात और शराइत वो जवाबित मुकम्मिल कर लिए गए। कारपोरेशन के असिस्टेंट कमिश्नर विक्रम दराड़े ने बताया कि सिलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट पर इन 34 मुलाजिमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत के लिए ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। रमज़ान मुबारक में इस्लाम के एक अहम फरीज़ा ज़कात के ताल्लुक़ से अपील करते हुए शाही मस्जिद के इमाम मौलाना मुफ्ती नासिर कासमी ने कहा कि अहले ईमान कुरान व हदीस के रोशनी में बताए गए अहकाम के मुताबिक अपनी ज़कात अदा करें। तो आज के माहौल के एतबार से हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि बहुत से लोग गरीबी की हालत में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, बहुत से परेशान हैं, बहुत से जो है खाने के एतबार से मजबूर हो चुके हैं, बहुत से घरानों के अंदर बहुत सारी फाकों की नौबतें आ रही है। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है, गुजारिश है कि जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया है वो अपने माल की ज़कात सही तरीके से अदा करें। हम में से अक्सर का मामला ये है कि बहुत से लोग ज़कात तो देते हैं लेकिन उसका कोई हिसाब और किताब नहीं होता है। ये चीज़ गलत है। ज़कात देने के लिए सबसे पहली चीज़ ये जहन में रखें कि ज़कात की अदायगी के लिए चाँद की तारीख़ का एतबार किया गया है और ज़कात की अदायगी की जो है साल के ऊपर, यानी जब साल गुज़र जाता है तो उसके बाद उसको ज़कात देनी लाजिम हो जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बात इरशाद फरमाई कि जो लोग अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते हैं, कल क़यामत में उनको जो सज़ा मिलेगी, उनको जो अज़ाब होगा वो इस तरीके से होगा कि उनके माल को जो है तख्तियाँ बनाई जाएगी जो आग की होगी और इन तख्तियों के ज़रिए से उसके पुश्त को और पेशानी को जो है दागा जाएगा। इसीलिए एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी इरशाद फरमाई कि जो शख्स अपने माल की ज़कात सही तरीके से अदा नहीं करते हैं उस माल को जो है सांप, जहरीले सांप की शक्ल दे दी जाएगी और वो उसको डसता रहेगा और डसते हुए ये कहेगा कि मैं ही तेरा माल हूँ जिसको तू जमा करके रखता था, जिसको तू ख़जाने के तौर पर जो है इकट्ठा करता था। इसलिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम में से हमारे मुआशरे के अंदर बहुत से बेवाए हैं, बहुत से यतीम है, बहुत से गरीब है और आज जो माहौल चल रहा है कोरोना बीमारी की वजह से बहुत से लोगों की मईशत जो है कमज़ोर हो चुकी है। रोज़ के कमाने वाले, खाने वाले ये लोग हालात में घिरे हुए हैं। इसलिए इस वक्त मालदारों से गुजारिश है कि अल्लाह ने उनको माल दिया है, मकसद ये इसलिए नहीं दिया है कि वो सिर्फ़ इकट्ठा करके रखे, इसलिए कि ये माल जो है इंसान के काम आने
आने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये बात इरशाद फरमाई, इंसान कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा माल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो तुम्हारा माल वो है जो तुम खाकर इस्तेमाल कर लो, पहनकर इस्तेमाल कर लो, ये तुम्हारा माल है। और जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करके अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, ये तुम्हारे लिए आखिरत में बैलेंस रहेगा, जमा रहेगा, यही असल हमारा माल है। बाकी जो हम छोड़कर चले जाएंगे वो हमारा नहीं होता है, वो वारिसों का होता है। इसलिए इस मौके पर तमाम से गुजारिश है कि अपनी ज़कात सही तरीके से अदा करें, सदक़े फ़ितर अदा करें। इन दिनों शुगर का मर्ज आम हो चुका है। कोरोना वबा के इस दौर में और जारी महीने रमज़ान में शुगर के मरीज़ों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। ज़ियावतीस केयर सेंटर के डॉक्टर एहसान शेख ने एडीएन से मुलाकात में शुगर के मरीज़ों के लिए कोरोना से हिफाजत और रोज़ों की अदायगी के ज़िम्मन में रहनुमाई की है। जो मरीज़ शुगर के साथ रोज़े रखना चाहते हैं वो अपने दवाइयों का डोज बराबर अपने डॉक्टर से रुजू होकर एडजस्ट कर लें ताकि रोज़ों में उन्हें दिक्कत ना आए। और पानी की मकदार सुबह में शाम में बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करके डिहाइड्रेशन को अवॉइड किया जा सकता है। और कोरोना से बचने के लिए ये इन पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि अपने घर पर ही रहें, बहुत ही इमरजेंसी में ही बाहर निकलें और अपने शुगर पे ध्यान रखें। ऐसा देखा जा चुका है कि बहुत सारे स्टडीज़ में ऐसा जो पेशेंट्स ने शुगर अपनी काबू में रखी है और शुगर को नॉर्मल रखा है, शुगर को मेंटेन किए, परहेज़ अच्छा रखा है, एक्सरसाइज बराबर किए, वज़न को काबू में रखा है, ऐसे पेशेंट्स में कोरोना की बीमारी होने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट्स पाए गए। उनकी ट्रीटमेंट अच्छे होने के बाद ये पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं। और जो अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हीं में ये निमोनिया ज़्यादा सीवियर और सीरियस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि ये पेशेंट्स अपने शुगर को, ब्लड प्रेशर को, चर्बी को, किडनी को इसको काबू में रखें और पानी की मकदार बराबर रहें। फल फ्रूट्स का इस्तेमाल अच्छा करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल अच्छा करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करें। विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, इसका भी मकदार में अच्छे मकदार में इस्तेमाल करें और प्रोटीन का अच्छे मकदार में इस्तेमाल करें और तंदुरुस्त और चुस्त रहें। डायबिटीज़ के पेशेंट्स ने लसीकरण लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं पेशेंट्स में कोरोना बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जा रहा है। पहले डोज के बाद 45 दिन के बाद या बहुत होगा 2 महीने के बाद दूसरा डोज लेना ज़रूरी है। दूसरा डोज लेने के बाद करीब 1-1.5 महीने के बाद इनकी इम्यूनिटी और एंटीबॉडी टाइटर अच्छे से डेवलप हो जाएगी और इनको कोरोना से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। शुगर को कंट्रोल में रख के इंजेक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुगर के मरीज़ को इंजेक्शन न लेने की ऐसी कोई भी वजह नहीं है। पूरे गाइडलाइंस में ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स के जो मरीज़ हैं उन्हें वैक्सीनेशन सबसे पहले लेना ज़्यादा ज़रूरी है। औरंगाबाद ज़िले में जंगी पैमाने पर टीका अंदाजी मुहिम जारी है। ज़िले में अब तक 4,17,813 अफराद को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें शहरियान की तादाद ज़्यादा बताई जाती है। पीर की शाम तक औरंगाबाद के देही इलाकों में 1,92,379 अफराद को टीके लगाए गए थे, जबकि शहर में 2,25,434 शहरियान को टीके दिए गए। पीर को टीका अंदाजी का रिकॉर्ड टूट गया। इस एक दिन में 11,621 शहरियान को टीके लगाए गए। इसमें पहले और दूसरे दोनों टीके लेने वालों की तादाद भी शामिल है। शहर में अब तक 1,77,622 शहरियान को पहला टीका दिया गया, जबकि 36,812 अफराद अब तक दोनों टीके ले चुके हैं। ये इत्तला टास्क फोर्स की सरबराह डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे ने दी। हिमायत बाग में फलों की बादशाह आम की तकरीबन तमाम किस्में मौजूद हैं। बाग के ठेकेदार विनोद कंडारे ने बताया कि आमों के शौकीन यहां से ये आम हासिल कर सकते हैं। शहर के तारीखी हिमायत बाग में फलों के बादशाह आम की तकरीबन तमाम किस्मों के दरख्त हैं। यहाँ के आम कुदरती तौर पर पकाए जाते हैं। बाग का ठेका लेने वाले ठेकेदार विनोद कुंडारे ने एडीएन से बात करते हुए कहा, इस साल भी आम के सीजन में तकरीबन तमाम किस्मों के आम शहरियान के लिए दस्तयाब हैं। हर साल की तरह मैंने 9 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट लिया आम का, हिमायत बाग का, और हम नैसर्गिक पद्धति से पिकाते और नैसर्गिक बोले तो झाड़ से उतार के इधर आड़ी लगा के एकदम मस्त अच्छा देते। इसको भी ग्राहक को अच्छा से देते। खराब बिराब निकला तो वापस की भी गारंटी देते। मेरे पास है इमरती, सफ़ेद मालौदा, दशहरी, लंगड़ा, केसर, हापुस, फिर राजापुरी, ऐसे वैरायटी बहुत है। यहाँ के हिमायत बाग के बहुत वैरायटी यहाँ पर अच्छे आम है एकदम।
अब लोगों को बोल रहा मैं, अब नैसर्गिक पद्धति के आम है, आके लेकर जाए हिमायत बाग से। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कालाबाजारी करने वालों के लिए मोटी कमाई का जरिया बन गया रेमडेसिविर इंजेक्शन। घाटी अस्पताल में दूसरा गिरोह बेनकाब, 7 अफराद गिरफ्तार। हुक्म इम्तना की खिलाफ वर्जी के मामले में मिंबर असेंबली संजय सिरसाट समेत 40 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। रिहायशी इमारत में कोविड सेंटर चलाने पर हंगामा, इमारत के साकिनीन और मरीज के रिश्तेदारों में झगड़े की नौबत, पुलिस की मुदाखलत से टल गया मामला। और ज़कात की अदायगी में मुस्तहक़ीन को दी जाए तरजीह, मुफ्ती नासिर ने की अहले ईमान से अपील। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।